गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको विभाज्यता का नियम बताने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले के एपिसोड में या इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको अंक के बारे में बताया था। अंक के बारे में, अंक क्या है, अंक से नंबर बनता है, नंबर को हम काउंट कैसे करते हैं, और नंबर से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और जातीय मान कैसे निकाला जाता है, इस चीज के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं विभाज्यता का नियम। जो स्टूडेंट्स मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो देखने के साथ साथ पहले वाले भी वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको अंक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम आपको बताते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम जानना जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि बड़ा से बड़ा डिजिट नंबर आने के बाद मेरे साथ क्या होता है कि कहता है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें जब तक विभाज्यता के नियम के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो हम उनको भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे चलिए 2 की विभाज्यता नियम में क्या है, 2 का विभाज्यता नियम, पहले इसे जान लेते हैं तब लिखा देंगे। 2 का विभाज्यता नियम बताता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो, मतलब संख्या के लास्ट में एक अंक हो, तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे तो पहले हम थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक हो तो संख्या 2 से विभाज्य होगा। 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। अब हम लोग को जैसे देखना है, 2 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या लेते हैं 27, 32, 68, 64। अब ये संख्या को हम पूछेंगे कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं। तब इसमें ये नहीं देखना है कि इसमें हमको 2 से भागा ले जाना है। अब जैसे 27, 32, 68, 64 संख्या ले लिए, अब ऐसे नहीं करना है इसको 2 से भाग देते हैं, 2 का 2 करके फिर 7 उतारे, 2 या 6, फिर यहाँ पे 1 आया से 3 उतारे। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इतना करने का हम लोग के पास समय नहीं रहता। हमको देखना क्या विभाज्यता नियम के आधार पे कि इकाई का अंक यदि जैसे ये अंक है 27, 32, 68, 64 और इसमें कहता है 2 से भाग देने के लिए, मतलब ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यदि इकाई का अंक ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक, 8 में से कोई एक अंक है तो वो 2 से कट जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, 4 है, तो ये निश्चित 2 से कट जाएगा। अब दूसरा संख्या ले लेते हैं, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 0। अब इनके बारे में हम आपसे पूछते हैं कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप बताइएगा सर कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इसके लास्ट में इकाई अंक में क्या है, 0 है। फिर हम आपको पूछते हैं कि चलिए 65, 66, 79, चलिए मतलब 65, 66 ये एक संख्या दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, संख्या दिया हुआ। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप बोलिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा लास्ट में क्या चीज है। तो आप देख रहे हैं लास्ट में 9 है। बोलिएगा सर लास्ट में तो 9 है, जबकि विभाज्यता नियम कहता है कि 2 का विभाज्यता नियम कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4 से 8 होना चाहिए। यहाँ तो 9 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब एक और अंक ले लेते हैं लास्ट में, मान लीजिए 78, 96, 105। हम पूछ रहे हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। आप नॉर्मली देखिए लास्ट में इकाई अंक क्या है, 5 है। और हम विभाज्यता का नियम में क्या बताया है कि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए इसमें से। लेकिन यहाँ पे संख्या क्या मिल रहा है,
दो यहाँ पे संख्या मिल रहा है 5, इसीलिए ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो 2 का विभाज्यता नियम ये है। और एग्जाम में जो मतलब कि कंपटीशन के एग्जाम में जो इससे एक क्वेश्चन आता मैं वो आपको बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन क्या मिल गया, निम्न में से कौन सा संख्या 2 से विभक्त होगा। तो अब हमने दिमाग में क्या आना चाहिए, 2 का विभाज्यता नियम याद आना चाहिए कि 2 का विभाज्यता नियम बताता है कि यदि किसी संख्या के का इकाई अंक या अंतिम का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। में से कोई एक हो तो वो संख्या 2 से। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो ये इकाई अंक क्या है, 7 है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से विभक्त नहीं होगा। दूसरा ना ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें क्या 5 है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या 5 से विभाज्य, ये लास्ट का अंक 5 है। तो इसका मतलब है क्या, ये संख्या 2 से विभक्त नहीं होगा, ये भी कट गया। अब हम तीसरा में आते हैं, तीसरा ऑप्शन में। तो इसके लास्ट में क्या है, 1 है। और 1 रहने के कारण विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है। तो इसका मतलब है ये भी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी कट गया। यहाँ पे जब हम आते हैं तो लास्ट में क्या चीज है, 6 है। तो 6 वाला में हमारा 2 का विभाज्यता नियम लागू हो जाता, क्योंकि 2 का विभाज्यता नियम है 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ये इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये था 2 का विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम क्या हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 3 का विभाज्यता नियम कहलाता। क्या कहलाता, 3 का विभाज्यता नियम। यदि किसी संख्या का अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभक्त होगा। 3 से विभक्त होगा। अब हम जैसे में एग्जाम्पल में कोई संख्या लेते हैं, जैसे 7, 72, 96, 18 ये संख्या लिए, और हम आपसे पूछ रहे हैं ये 3 से विभक्त होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलिएगा सर ये संख्या को क्या कीजिए कि सभी संख्याओं को योग कीजिए। हम जब सब संख्या का योग करते हैं 7 + 2 + 9 + 6 + 1 + 8 तो संख्या कितना होगा, जोड़ने पे जोड़िए इसको, 7, 2, 9, 9, 18, 6, 24, 24, 8, 32, 1, 33। या जोड़िए 8, 1, 9, 6, 15, 15, 9, 24, 2, 26, 26, 4, 30, 3, 33। सभी का योग क्या आ गया, 33 आ गया। और 33 क्या चीज है, 3 से विभाज्य हो रहा, 3 से विभाज्य हो रहा है, 11 बार में कट गया। इसका मतलब क्या है, दिया हुआ संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगा। दिया हुआ संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा, दिया हुआ संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 63, 62, 23, 0, 2। अब हम पूछ रहे हैं ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो आप बोलिएगा सर इनको ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करते हैं, 6 + 3 + 6 + 2 + 2 + 3 + 0 + 2। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, 2 + 0 0, ये 2 + 0 मतलब 2, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 2, 9, 9, 6, 15, 3, 18, 18, 6, 24। तो ये 24 हो रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं 63, 52, 1। हम बोलेंगे ये संख्या 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। आप बोलिएगा सर इसको एक बार जोड़िए, 6, 3 + 5 + 2 + 1। तो जब ऐड करते हैं 2, 1, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 6, 17। तो इनका योग कितना हो गया, 17। 17 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाली जो संख्या है 3 से विभक्त नहीं होगा। ये वाली संख्या 3 से विभक्त। हम आगे पढ़ते हैं 4 का विभाज्यता नियम। अब हम आगे क्या देखते हैं, तीसरा पॉइंट में हम जानते हैं 4 का विभाज्यता नियम। क्या, 4 का विभाज्यता नियम। 4 का विभाज्यता नियम। 4 का विभाज्यता नियम। 4 का विभाज्यता नियम बताता है यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक या दहाई तक के अंक 4 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाए तो वो 4 का विभाज्यता नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, 4 का। यदि किसी संख्या का
अंतिम दो अंक यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो जाए, 4 से विभक्त हो जाए तो क्या कहलाता? 4 का व्यवस्था नियम कहलाता। हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल क्या लेना है देख लेते हैं। जैसे 412, ये तो इजी वे में आप ही भाग दीजिएगा, कट जाएगा। लेकिन अंतिम में क्या? अंतिम का दो अंक 4 से कट जाता है। कैसे? 4 या 12। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए 76, 78, 34। अब ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये 4 से विभक्त होगा कि नहीं होगा। तो अब इतना में भागा देने के लिए आप जाइएगा नहीं, आप कहिएगा सर लास्ट का 2 डिजिट को देखिए। तो लास्ट का जब 2 डिजिट देखते हैं तो है ये 34। ये 4 से कटेगा, 8 चौके 32, नहीं कट रहा 4 से। तो ये 4 से विभक्त नहीं होगा। फिर हम चलते हैं 98, 96, 94, 02। हम कहेंगे इनको 4 से विभक्त कीजिए। ये 4 से विभक्त होगा कि नहीं बताइए। आप कहिएगा सर लास्ट का 2 अंक देखिए। तो लास्ट का 2 अंक देखते हैं 02 है। लास्ट का 4, ये लास्ट का 2 अंक क्या देखते हैं? 02 है। 02 4 से विभक्त नहीं हो रहा, इसीलिए 4 से विभक्त नहीं होगा। इसलिए ये 4 से क्या होगा? विभक्त नहीं होगा। फिर हम एक इससे बड़ा डिजिट लेते हैं 99, 55, 76, 48, 64, 32, 96, 97, 04। कहेंगे ये 4 से विभक्त होगा कि नहीं होगा? आप बताइए 4 से विभक्त होगा कि नहीं? इतना बड़ा नंबर, इतनी बड़ी संख्या, तो इसमें इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है। लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट का 2 ये अंक 2 डिजिट 4 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए ये संख्या जो है 4 से विभक्त हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ये हो गया 4 का व्यवस्था नियम। एक और संख्या देख लेते हैं कोई। 96, 18, 17, 3, 2। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये संख्या 4 से विभक्त होगा कि नहीं। तो आप कहिएगा सर लास्ट का 2 अंक देखिए इजी वे में। तो लास्ट का 2 अंक क्या चीज है? 32। तो कहिएगा सर 32 4 से विभाजित हो रहा है, मतलब 4 से 32 में भाग लग रहा है और 4 से 32 कट रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। ये था 4 का व्यवस्था नियम। और इसी के आधार पे 8 का व्यवस्था नियम है। तो अगला पॉइंट में हम देख लेते हैं 8 का व्यवस्था नियम क्या होता है। 8 का व्यवस्था नियम, 8 का व्यवस्था नियम में कुछ है नहीं, बस यहाँ 4 की व्यवस्था में, 4 के व्यवस्था नियम में हम लोग 2 डिजिट को लेते हैं और 8 की व्यवस्था के नियम में हम लोग कितना डिजिट को लेते हैं? 8 की व्यवस्था के नियम में हम लोग 3 डिजिट को लेते हैं। कितना डिजिट को लेते हैं? 3 डिजिट को लेते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे पहले लिख लीजिए 8 का व्यवस्था नियम, 8 का व्यवस्था नियम, 8 का व्यवस्था नियम। 8 का व्यवस्था नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी अंतिम 3 अंक अर्थात सैकड़ा तक के अंक, सैकड़ा तक के अंक 8 से विभाज्य हो जाए, 8 से विभाज्य हो जाए तो 8 का व्यवस्था नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 8 का व्यवस्था नियम कहलाएगा। 8 का व्यवस्था नियम कहलाएगा। 8 का व्यवस्था नियम कहलाएगा। ठीक। अब देखिए ये तो हम जान गए कि 8 का व्यवस्था नियम क्या चीज है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, तो थोड़ा हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बच्चा एकदम रट्टा मार के याद कर लेता है, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं देखता और उनका प्रैक्टिकल नहीं बनाता, तो उसके माइंड से क्या होता है? एस्केप कर जाता है। हम लोग को सीखना है, न कि रटना है। चलिए तो हम लोग सीखते हैं एग्जाम्पल से। एक बात अवश्य है, और मैं जानता भी हूँ कि मेरा पढ़ाने का प्रोसेस थोड़ा लेंथी है और स्लो है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो भी बताऊंगा एकदम बच्चा जैसे सिखाने के व्यू में बताऊंगा, ताकि आप कमसन क्लास में जाए तो ये फील न करें कि हमको ये नहीं आता और हमसे ये सवाल नहीं बनेगा। और ये एकदम बेसिक चीज है। धैर्य रखिए, आराम से पढ़िए, हर चीज अच्छा होगा।
चलिए हम आपको बता रहे हैं 8 का व्यवस्था नियम, एग्जाम्पल समझाते हैं। 43, 42, 836। अब हम इसमें हमको क्या देखना है, 8 का व्यवस्था नियम 836, लास्ट का 3 अंक। अब हम इसमें भाग देंगे 8 से, तो 8 का 8 तो कट गया, अब उतरेगा 3, 3 में भाग लगेगा नहीं। तो अब देख लेते हैं, ये 3 में भाग नहीं लगेगा तो भाग किस में लगेगा, 36 में। तो अब इसमें लगाएंगे तो होगा क्या, 8 चुके 32, यहाँ 4 से हो रहा था, इसका मतलब क्या 836, 836 8 से नहीं कट रहा, जैसे भागा दे रहे हैं 8, यहाँ आ रहे हैं 36, 8 चुके 32, ये नहीं कट रहा, 4 से बच रहा, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा। फिर हम लाते हैं 78, 76, 412। अब इस संख्या को चेक करना तो शुरू से भाग नहीं देना, ये लास्ट का 3 डिजिट को हम देखेंगे। तो 412 लाते हैं, तो इसमें 8 से भाग देते हैं, तो 8 पंचे 40 कट जाता है, लेकिन ये 12 कटेगा नहीं, कटेगा, यहाँ 8, यहाँ पे भी 4 से हो जाएगा, तो ये भी संख्या 8 से भाज्य नहीं होगा। फिर हम तीसरा संख्या लाते हैं 95, 416, 67, 95, 416। इसमें हम भाग दे के देखते हैं 67, 95, 416 में, ये संख्या ले लिए, तो ये संख्या लिए तो इसके लास्ट के 3 डिजिट लेना, या नहीं सैकड़ा तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक। सैकड़ा तक में है क्या 416, इसमें हम लोग किससे भाग देंगे, 8 से। 8 पंचे 40 कट गया 16, हम ये देख रहे हैं 8 9 16, ये संख्या का लास्ट का 3 डिजिट जो है 8 से कट रहा, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 8 से विभाज्य हो रहा है। तो ये रहा 8 का विभाज्यता नियम। अब हम आगे चलते हैं, 8 की विभाज्यता नियम के बाद मैंने आपको बता दिया 2 का विभाज्यता नियम, 3 का विभाज्यता नियम, उसके बाद 9 का विभाज्यता नियम, उसके बाद 4 का विभाज्यता नियम, उसके बाद 8 का विभाज्यता नियम। अब हम आगे चलते हैं 5 के विभाज्यता नियम को समझते हैं। किसको समझते हैं, 5 के विभाज्यता नियम को समझते हैं। इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, जब आप आगे चैप्टर बनाइएगा सरलीकरण का, मल्टीपल का, डेसिमल का, कोई भी गुना भाग वाला कोई भी चैप्टर बनाइएगा जिसमें बड़ा डिजिट आ जाएगा, बड़ा अंक आ जाएगा, नंबर आ जाएगा कि इसमें इससे भाग लगाइए, तो वहां पे आपका माइंड काम करेगा कि ये इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। और इसके साथ ही इससे संबंधित आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, इससे संबंधित क्या एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे दिखा देंगे, मतलब देखने को मिलेगा हम लोग को कि कितना क्वेश्चन इसमें आता है और एग्जाम में पूछता भी है। चलिए 5 का व्यवस्था नियम जानते हैं। 5 का व्यवस्था नियम में कुछ भी नहीं है, बस 5 का व्यवस्था नियम कहता है कि लास्ट का इकाई अंक या तो 0 हो नहीं तो क्या हो 5 हो, या तो 0 हो नहीं तो क्या हो 5 हो। तो हम देख रहे हैं, लिखते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। संख्या किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। संख्या किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब आइए, जैसे 56, 62, 65, हम पूछते हैं क्या ये संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो आप शुरू का संख्या नहीं देखना है, लास्ट का इकाई अंक देखना है। क्या देखना, लास्ट का इकाई अंक। जब हम लास्ट का इकाई अंक देखते हैं तो आप बोलिएगा सर लास्ट में 5 है और मेरा रूल भी कह रहा है कि लास्ट की इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। फिर हम आते हैं 57, 65, 63। अब बहुत बच्चे के माइंड में क्या आ जाता है कि शुरू में 5 है, 5 से कट भी जाएगा या नहीं भी कटेगा। तो इससे अच्छा है कि हम विभाज्यता नियम को जान ले। विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का अंक 5 या 0 होना चाहिए। यहाँ तो अंतिम का अंक क्या चीज है, 3 है। तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा। फिर हम आते हैं दूसरा संख्या पे। जब दूसरा संख्या लेते हैं 23, 20, 60, 61, 2, 5, 6, 0, यहाँ पे आ गए। अब इतनी बड़ी संख्या हम बोलेंगे कि भाई इसमें यह संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप बोलिएगा सर एक बार देख लेते हैं 5 का व्यवस्था का नियम लगा के। तो हम बोलेंगे अच्छा आपको याद है 5 का व्यवस्था नियम, बोलिएगा जी 5 का व्यवस्था नियम इसलिए याद है कि 5 के व्यवस्था नियम में यह कहता है कि आप इकाई अंक 0 है या 5 हो। सर ये संख्या में जो है इकाई अंक 0 है, इसका मतलब ये संख्या जो होगा
5 से विभाज्य हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया 2 का विभाज्यता नियम, 3 का विभाज्यता नियम, उसके बाद 4 का विभाज्यता नियम, 5 का विभाज्यता नियम, उसके बाद 8 का विभाज्यता नियम और 9 का विभाज्यता नियम, 8 का विभाज्यता नियम और 9 का विभाज्यता नियम। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं 11 का विभाज्यता नियम। 11 का विभाज्यता नियम, ये का विभाज्यता नियम में बहुत सारा बच्चा कंफ्यूजन में रहता और हमको कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है। कंफ्यूजन में इसलिए नहीं रहना है कि हम पहले 11 की विभाज्यता के नियम को जानेंगे और समझेंगे। 11 की विभाज्यता नियम कहता है यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग, यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो संख्या 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगा। संख्या क्या होगा? 11 से विभाज्य हो। अब यहाँ पे बच्चा में अब कंफ्यूजन क्या है, बहुत बच्चा सम स्थान के जगह पे सम संख्या समझने लगता है, अब विषम स्थान के जगह पे विषम संख्या समझने लगता है। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 66, 32, 29, 11, 23, ये संख्या ले ली। अब हमको इसमें सम स्थान और विषम स्थान के बारे में जानना है। तो सम स्थान कौन सा, विषम स्थान कौन सा? ये जो पहला स्थान है ये स्थान विषम होता है, ये जो दूसरा स्थान है ये वाला स्थान ये क्या हो गया? सम हो गया। ये जो तीसरा स्थान है ये स्थान विषम हो गया। ये जो चौथा स्थान है ये क्या हो गया? सम हो गया। ये जो पांचवा स्थान है ये क्या चीज हो गया? विषम। ये छठा स्थान जो है ये सम हो गया। ये जो सातवां स्थान है ये वाला ये विषम हो गया। ये आठवां स्थान क्या हो गया? सम हो गया। ये जो नौवां स्थान है ये हो गया विषम। ये 10वां स्थान क्या हो गया? सम। और आपका डिफिनेशन बता रहा सम स्थानों का योग, तो सम स्थान में कौन सा आ गया भाई? सम स्थान में 2 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर क्या आ गया? 3 आ गया, फिर 6 आ गया। तो सम स्थान में सम स्थान का योग जोड़ते हैं तो 6 + 3 + 2 + 1 + 2 क्या सब आ गया? 2 1 2 3 6, इतना चीज आ गया। और जब हम जोड़ते हैं इसको तो ये होता है कितना? 2 1 3 2 5 3 8 6 14। अब ये हम जोड़ लिए सम स्थान वाला। अब विषम स्थान वाला जोड़ते हैं तो विषम 6 + 2, ये 6 लिए, ये 2 लिए, ये 9 लेंगे, +9 + 1, उसके बाद +3 ये ले लिए। तो अब हम इतना लेते हैं और इनका भी योग करते हैं। 3 1 4 9 4 13 2 15 6 21। और आपका डिफिनेशन बता रहा है कि सम तथा विषम स्थानों का सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों का योग हो गया। जब हम इसका अंतर करेंगे दूसरा वाला हम अंतर करेंगे या पहला वाला, जो बड़ा संख्या है उसमें से छोटा संख्या अंतर करते तो संख्या क्या आता है? 7। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। अब हम एक दूसरा एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा एग्जांपल बता रहा है 82 45, छोटा सा लिए, क्या लिए? अब इसमें आप सम स्थान और विषम स्थान के मतलब सम स्थान और विषम स्थान के चक्कर में मत पड़िए। बस ये चीज सोचिए कि एक संख्या छोड़ एक संख्या जोड़ेंगे। जैसे ये संख्या लिए तो ये लेंगे, ये लेंगे तो ये लेंगे, ये लिए तो ये लिए। बस यदि हम जोड़ते हैं 9 + 8 + 4, उसके बाद
इसका योग और इसमें से घटाएंगे क्या 3, इसमें से घटाएंगे 3 प्लस 2 प्लस 5, मतलब एक संख्या ले को अलग अलग जोड़ देते हैं। यदि इसको जोड़ते हैं तो 8 4 12 9 21, इसको जोड़ते हैं 5 2 7 3 10, तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा 11। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंस 11 है। इसका मतलब है ये संख्या जो है किससे विभाज्य हो जाएगा 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो इस एपिसोड को दोस्तों हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और पढ़ाने की तरीका बहुत अच्छा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा, तो आप मेरे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे, निश्चित ही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और बोलेंगे